हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में यहाँ पे कोविड 19 यानी कि नोवेल कोरोना वायरस के बारे में यहाँ डिस्कस किया था। आज की हमारी इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ केसेस के बारे में हम जानेंगे जो कि यहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर शुरू हुए थे और इन्हीं केसेस से मेनली ये स्प्रेड होना शुरू हुआ। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स यहाँ लिए उन सब के बारे में हम जानेंगे। क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या प्रिवेंशन हम लोगों ने यहाँ पर किए कोरोना वायरस से रिलेटेड। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अब हम ये जानते हैं आज कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा कोविड 19 का। So the coronavirus 2019 has badly impacted the global supply chain. COVID-19 emergence coincides with a slowing Chinese economy, growing trade and tariff-related tension. यानी कि यहाँ पर जो कोविड 19 था उसने इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया क्योंकि जो चाइना क्या था, एक बिगेस्ट एक्सपोर्टर था मैन्युफैक्चर गुड्स का। ज़्यादातर चीज़ें जो है वो चाइना के द्वारा एक्सपोर्ट की जाती थी। तो यहाँ पर अब जो चाइनीज गुड्स है वहां से एक्सपोर्टिंग नहीं हो सकती थी। अब यहाँ जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको काफी अफेक्ट हुआ, इसकी वजह से काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ा कोरोना वायरस का इकोनॉमिक कंडीशन पे। These are crucial lessons on the importance of having a diversified supply chain. China accounts for about 17% of global GDP and it is the largest trading partner for most of its neighbors. Economic dependent on China will be hit the hardest. यानी कि जो देश यहाँ पर इकोनॉमिकली चाइना पर डिपेंडेंट थे उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि अगर इस सप्लाई चेन को नहीं तोड़ा जाता तो ये कोविड 19 को बढ़ाता ही जा रहा था। Impact on supply chain notwithstanding other sectors like airlines and tourism. यहाँ पर जो टूरिज्म और एयरलाइंस की सप्लाई चेन थी उसे भी यहाँ तोड़ना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जो लोग एयरलाइंस के जरिए दूसरे देशों से भारत आ रहे थे या फिर किसी और जगह जा रहे थे वो भी इन्फेक्टेड थे और वो अन्य लोगों के संपर्क में आकर उन्हें भी इन्फेक्टेड कर रहे थे। SARS pandemic of 2003 is estimated to have caused a global economic loss of 40 billion. COVID-19 will have more significant impact as the Chinese share of global GDP. यहाँ पर जो पहले 2003 की पेंडेमिक की हमने बात की थी, जो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था, अब यहाँ पर जो कोविड 19 है उसने भी यहाँ चाइनीज शेयर की ग्लोबल जीडीपी पे को काफी ज्यादा अफेक्ट किया था। काफी ज्यादा लॉसेस भी हुए इस पेंडेमिक की वजह से यहाँ चाइनीज गुड्स के। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा? द कोविड 19 एपिसोड हैज रिजल्टेड इन पब्लिक आउटरेज अगेंस्ट द इनिशियल cover up attempt of the Chinese authorities. After the initial phase authoritarian attempt to halt the disease, use of high-tech surveillance, mass quarantine, scams and states of lockdown has once again brought forth questions regarding the balance between freedom of citizens and dealing with a serious national problem. यहाँ पर जो कोविड 19 था वो इतनी तेजी से फैल रहा था कि यहाँ पर कई हाई टेक सर्वेलेंस चलाए गए, मास क्वारंटीन, इसके अलावा स्टेट लॉकडाउन यहाँ लगाया गया क्योंकि ये एक नेशनल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई थी। द इम्पैक्ट ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग एंड द रेपुटेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। यहाँ पर सबसे ज्यादा इफेक्ट चाइना को ही हो रहा था क्योंकि यहाँ पर जो चाइनीज प्रेसिडेंट थे जिनपिंग और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी चाइना की, वो मेनली इस क्राइसिस को जज कर रही थी और हैंडल कर रही थी। तो ये एक सिस्टमैटिक वीकनेस थी चाइनीज टॉप डाउन मॉडल की। Social impact. The direct health impact on infected peoples can be disastrous. Pandemic tends to have a disproportionately higher effect on younger people.
ज्यादातर ये क्या कर रही, हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही थी यंगर पीपल्स की। शॉर्टेज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एंड अदर नेसेसिटी ड्यू टू द पैनिक बाइंग एंड होर्डिंग, इंक्रीज इन द बर्डन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ एक्सेस रूटीन हेल्थ केयर। यानी कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी और यहाँ पर इतने उपलब्ध नहीं थे। सडन पॉपुलेशन मूवमेंट ड्यू टू लार्ज स्केल डिजीज, अब ये लार्ज स्केल डिजीज हो गई थी, तो यहाँ पर जो क्वारंटीन सेंटर्स थे उन्हें भी डेवलप किया गया, मशीनरीज को, इक्विपमेंट्स को, सभी चीज़ों की यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। एडवर्स सोशल इम्पैक्ट ऑन द पीपल इन अ स्टेट ऑफ लॉकडाउन, अब यहाँ पर जब लॉकडाउन लगा दिया गया था तो यहाँ पर लोगों की जीविका पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो डेली की यहाँ पर नौकरी किया करते हैं, तो वो जो लेबर पार्टी लोग हैं उन पे ज़्यादातर ये असर किया, जिनके पास इतनी मनी नहीं होती और इतनी सेविंग्स नहीं होती कि वो आगे जाकर अपना घर चला सकें। लेकिन लॉकडाउन जब लग गया तो उन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। पब्लिक पॉलिसी फॉर हैंडल पेंडेमिक, अब यहाँ पब्लिक पॉलिसी क्या थी इस पैंडेमिक को हैंडल करने की, तो फॉलोइंग द H1N1 pandemic influenza, Government of India issued clinical management protocol and infection control guidelines. But an overarching strategy is needed for handling a pandemic in the Indian context, where the responsibility lie divided between the central, state and local government. यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसे एक पैंडेमिक घोषित किया था और यहाँ पर एक क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइंस भी जारी की थी, जिन गाइडलाइंस को सेंट्रल और स्टेट और लोकल गवर्नमेंट द्वारा फॉलो किया जा रहा था। Case Study 1, Pandemic Interval Framework. US Center for Disease Control and Prevention has developed a pandemic interval framework. यहाँ पर जो यूएस सेंटर था डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन, उनके द्वारा यहाँ पर एक पैंडेमिक इंटरवल फ्रेमवर्क बनाया गया था टू गाइड एग्जीक्यूट ऑन द काइंड ऑफ पब्लिक हेल्थ एक्शन एंड रिक्वायर्ड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ पैंडेमिक। इस पैंडेमिक को हैंडल करने के लिए एक फ्रेमवर्क यहाँ पर तैयार किया गया था यूएस सेंटर्स के द्वारा। ये वन केस स्टडी थी। केस स्टडी टू, हाउ केरला हैंडल निपा वायरस आउटब्रेक, यहाँ पर केरला किस तरीके से इसे हैंडल करता है। तो द निपा आउटब्रेक इन केरला वाज अ सीरियस चैलेंज बिकॉज ऑफ हाई मोर्टेलिटी रेट्स। It killed nearly 70% of those affected during a previous outbreak in Bangladesh. Lack of vaccines or specific treatment in Kerala and relatively inexperience in handling virus outbreak. यहाँ पर जो पहले निपा वायरस आया था केरला में, उसने 70% से ज़्यादा लोगों को यह अफेक्ट किया था। That the very second case was diagnosed correctly, point towards an alert medical committee in the state. इसके बाद इस कोविड-19 के केस को इन्होंने सीरियसली लिया और यहाँ पर कई मेडिकल अलर्ट जारी किए। ऑल कॉन्टैक्ट्स वर ट्रेस, सर्विलेंस वर कैरीड, यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें ट्रेस किया गया। इन दिस वे एवरी सिंगल केस रिपोर्टेड देयर आफ्टर वॉज ट्रेस्ड बैक टू द फर्स्ट केस और रिलेटेड कॉन्टैक्ट। यानी कि जब ये फाइंड किया गया तो ये पाया गया कि हर एक सिंगल केस तभी यहाँ उभर के आ रहा है, ट्रेस किया गया उससे, जो कि किसी न किसी के कॉन्टैक्ट में वो आए हैं तभी ये हुआ है उन्हें। तो ऑल कॉन्टैक्ट ऑफ ऑल द केसेस अराउंड 2000 पीपल वर फॉलोड अप अ डेली बेसिस। यहाँ पे कम से कम 2000 लोगों का डेली यहाँ चेकअप किया जा रहा था। आइसोलेशन फैसिलिटी या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज द्वारा केरला में प्रोवाइड की गई थी। आइसोलेशन प्रोटोकॉल या एस्टेब्लिश किए गए थे। फॉर दोज इम्पैक्टेड एंटीवायरल ड्रग्स उन्हें प्रोवाइड किए जा रहे थे। द स्टेट हेल्थ मिनिस्टर एक्टिवली सुपरवाइज देयर these efforts and the outbreak subsided in around 5 weeks. The death were limited to 16. धीरे धीरे कर कर यहाँ केरला गवर्नमेंट ने इसे कंट्रोल करना शुरू किया, जिससे कि डेथ रेट धीरे धीरे कर कर घटने लगा। केस स्टडी 3, चाइना यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू मैनेज द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। अब यहाँ पर चाइना ने किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कोविड-19 को स्प्रेड होने से रोकने के लिए। aggressive use of surveillance technology by the Chinese government aided by the technology companies. Tech giants such as Alibaba and Baidu offer artificial intelligence gene sequencing tool. यहाँ पर कुछ कंपनीज थी जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीन सिक्वेंसिंग टूल यहाँ पर दिया था। इंफ्रारेड एंड फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई एंड स्क्रीन ट्रैवलर्स। यहाँ पर उन लोगों का पता लगाना इसका उद्देश्य था जो कि कोविड-19 जिन्हें हुआ है। तो ये टेक्नोलॉजी के द्वारा स्क्रीन ट्रैवलर से आइडेंटिफाई किया जा रहा था उस वायरस को। एआई एनेबल टेम्परेचर मैनेजमेंट, यहाँ पर थर्मल कैमरास थे जो कि टेम्परेचर को मेजर करते थे। यूज ऑफ रोबोट्स एंड ड्रोन्स टू रिमोट डिसइंफेक्ट हॉस्पिटल्स, डिलीवर फूड एंड एनफोर्स क्वारंटीन मेजर्स। यहाँ पर कुछ रोबोट्स और ड्रोन्स यहाँ पर जो रिमोटली वर्क करते हैं उनको यहाँ पर यूज किया गया था, जिससे कि हॉस्पिटल्स में फूड यहाँ पर डिलीवर किया जा सके और क्वारंटीन सेंटर्स में भी। Based on ID numbers and travel history, users of various tech platforms are assigned a QR code
which instruct them whether they need to be in quarantine or free to travel। यानी कि यहाँ पर हर एक ट्रैवल को एक आईडी नंबर दिया गया था, जिससे कि और क्यूआर कोड से वो ये पता लगा सके कि या तो उनको क्वारंटीन रहना है या फिर वो ट्रैवल करने के लिए फ्री है। यानी कि वायरस पूरी तरीके से ठीक हुआ है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। कई टेम्परेचर मैनेजमेंट एआई एनेबल टेम्परेचर मैनेजमेंट टूल्स का यहाँ इस्तेमाल किया गया था। नो द डिफरेंस आउटब्रेक एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। अब यहाँ पर एपिडेमिक और पेंडेमिक इसमें क्या डिफरेंस है? An outbreak is the occurrence of disease cases in excess of what normally expected. An epidemic is where when there is a sudden increase in report of a particular disease in a particular area. एक आउटब्रेक क्या होता है? तो आउटब्रेक क्या होता है? किसी भी एक साधारण डिजीज का उस जगह पे कुछ केसेस होना। एपिडेमिक वो होती है जब वही सारे केसेस रिपोर्ट के अनुसार धीरे धीरे कर ज्यादा बढ़ने लगते हैं। And when an epidemic spread over several countries or continent is called a pandemic। लेकिन जब कोई एपिडेमिक बुरी तरीके से पूरे देशों में या फिर कॉन्टिनेंट्स में हर जगह फैल जाती है तो उसे पेंडेमिक नाम दिया जाता है। सिंपली आउटब्रेक, पेंडेमिक और एपिडेमिक इसमें क्या अंतर है? तो आउटब्रेक एक साधारण डिजीज कहीं पर भी फैलना, धीरे धीरे कर जब वो बढ़ने लगती है तो उसे हम एपिडेमिक का नाम दे देते हैं, और जब वो बाकी सारी कंट्रीज या कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो जाती है पूरी तरीके से तो उसे पेंडेमिक घोषित कर दिया जाता है। When coronavirus was limited to Wuhan, it was an outbreak। जब कोरोना वायरस सिर्फ और सिर्फ वुहान तक सीमित था तो उसे आउटब्रेक कहा गया। It became an epidemic when it spread across China। लेकिन जब वो पूरे चाइना में फैल गया तो उसे एक एपिडेमिक घोषित किया गया। इट इज नाउ अ पैंडेमिक एज इट स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। लेकिन जब ये पूरे विश्व में फैल गई तब इसे पैंडेमिक नाम दिया गया। तो यहाँ पर आप पैंडेमिक, एपिडेमिक और आउटब्रेक इन तीनों का डिफरेंस यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो ये कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने यहाँ पर कवर किया है। अब यहाँ पर इसका प्रिवेंशन किस तरीके से हो सकता है? तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ कई गाइडलाइंस जारी की गई, जैसे कि यूज ऑफ मास्क, यूज ऑफ सच मेडिसिन और वैक्सीन्स। तो यहाँ पर अब वैक्सीन्स भी डेवलप की गई हैं कोविड-19 के लिए। अब वैक्सीन्स के बारे में हम डिटेल में हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।